सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोटरी समाज सेवी और सामाजिक क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय कार्यों को अंजाम दे रहा है। साथ ही विभिन्न पहलुओं को लेकर समाज को जागरूक करने का काम कर रहा है। रोटरी क्लब मुरादाबाद साउथ की इंस्टॉलेशन सेरेमनी का आयोजन मानसरोवर पैराडाइज में धूमधाम के साथ संपन्न हुई। कार्यक्रम की शुरुआत आकीर्ति गुप्ता के स्वागत नृत्य के साथ हुआ। उसके बाद आगामी रोटरी गवर्नर रोटेरियन अशोक गुप्ता ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजीव अग्रवाल और सचिव तृप्ति रस्तोगी के साथ उनकी टीम को पद, निष्ठा और समाज सेवा की शपथ दिलाई। अधिष्ठापन समारोह में क्लब में उल्लेखनीय कार्य करने वाली विभूतियों का अभिनंदन भी किया गया। मुख्य अतिथि आगामी रोटरी गवर्नर अशोक गुप्ता ने रोटरी को सेवा का पर्याय बताया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष में रोटरी में महिलाओं की भागीदारी बड़ी संख्या में सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि रोटरी इंटरनेशनल की अध्यक्ष इस बार महिला हैं। उन्होंने हर्ष व्यक्त किया कि रोटरी क्लब मुरादाबाद साउथ की सचिव और अधिकांश बोर्ड मेंबर महिलाएं ही हैं। रोटरी के डीएलजी डॉक्टर एसी अग्रवाल ने रोटरी की सदस्यता बढ़ाने के लिए अधिकाधिक सामाजिक कार्य करने पर जोर दिया ताकि समाज का हर वर्ग रोटरी से जुड़ सके। क्लब की प्रगति रिपोर्ट निवर्तमान क्लब अध्यक्ष बबीता रस्तोगी ने पढ़ी। उन्होंने वर्ष भर में क्लब द्वारा किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा पेश किया। इस दौरान महिलाओं को 30 किट वितरित की गई। साथ ही रोटरी फाउंडेशन के लिए 24,000 रुपए का भी चेक दिया गया। आभार अभिव्यक्ति मनोज कुमार रस्तोगी ने भी की, जबकि एमओसी के रूप में असिस्टेंट गवर्नर डॉक्टर काव्य सौरभ रस्तोगी ने संचालन किया। इससे पूर्व आगामी गवर्नर ने राजकुमार, धीरज गुप्ता, डॉक्टर आर.के. शर्मा, डॉक्टर प्रियांशु पाल, अशोक शर्मा, रूपेश रस्तोगी एवं नरेश कुमार आदि को पिन लगाकर रोटरी साउथ का सदस्य बनाया। अतिथि स्वागत देवेंद्र शर्मा ने किया। समारोह में मुख्य रूप से ऋचा शर्मा, सीमा रस्तोगी, ज्योत्ना शर्मा, अनूप शर्मा, कुलदीप रस्तोगी, रमेश अग्रवाल, चक्रेश लोहिया, संजीव सक्सेना, अरविंद गुप्ता, मोहनलाल, अरविंद शर्मा समेत बड़ी संख्या में क्लब मेंबर मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। मैं तुम्हारी तरफ वक्त ने डाल दी बेड़ियां पाँव में। और जैसा विवेक जी मौजूद हैं, प्रणाम करता हूं। पहले नहीं है और एक 4 लाइनें पहले वो आपको सुना देता हूं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, विशेष रूप से आप लोगों के बीच में आने के लिए। तोड़कर हर कसम, विवेक जी ध्यान दीजिएगा। अरे कैसे नहीं जाएगा ध्यान। तोड़कर हर कसम आपके शहर में, तोड़कर हर कसम आपके शहर में आ गए आज हम आपके शहर में। और आप इतनी मोहब्बत करेंगे अगर, आप इतनी मोहब्बत करेंगे अगर, मर ही जाएंगे हम आपके अध्यक्ष जो बनते हैं वो 1 वर्ष में अपने कार्यकाल को, या हमारे आरआई प्रेसिडेंट जो बनते हैं वो 1 वर्ष में अपने कार्यकाल को पूर्ण करके अपना सबसे बेहतरीन देकर हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से 365 दिन हमारे अध्यक्षों को मिलता है, जो सिर्फ 365 दिन है, वो 1 वर्ष में नहीं होते, वो सिर्फ 365 दिन। और उस 365 दिन में उन्हें अपने आप को साबित करना होता है मंडल स्तर पर, या जो बहुत अच्छे करते हैं वो आगे दूर तक अपना नाम और अपने क्लब का नाम लेकर जाते हैं, और उनके साथ मंडल का भी नाम होता है। बहुत सारे नए सदस्य भी यहाँ आज हैं मौजूद। मित्रों, जैसा काव्य भाई ने कहा था, मैं हमेशा कहता हूँ आप जुड़े हैं। कई लोगों को तो मैं जानता हूँ, भैया बैठे हैं यहाँ, मैं भैया से मेरा परिचय है। आप अगर जुड़े हैं
निश्चित रूप से आप विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आप रोटरी के मंच पर शायद पहली बार आए हैं। और मैं ये कहूं तो ये मानकर चलूं या हम सब चलें कि अब ये मंच हमेशा के लिए आपका हो गया, या क्योंकि आपकी जरूरत हम सबको है। आप बहुत काबिल हैं, आप अपने अपने व्यवसाय में सर्वोत्तम हैं। अपना टिकट पेपर दिए हैं पैक करके, बड़े सुंदर लग रहे हैं, परंतु अगर हम छोटा सा विचार बनाए तो क्या ये पेपर के नहीं हो सकते थे? हम पोल्यूशन खुद फैला रहे हैं और कहीं दूसरा गलती करता है तो उसको बोल देते हैं ऐसा कर रहा है, क्योंकि हम सोचते नहीं। केवल सोच है तो अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा सोना, केवल यही सोचते हैं। ये छोटी सी बात है। सरकार भी कोशिश कर रही है प्लास्टिक को बंद कर दिया जाए, और हम लोग भी चाहते हैं बंद हो जाए, पर अपने घर में पहल क्यों नहीं कर सकते? जब हम बाजार में जाते थे, सब्जी का थैला लेके जाया करते थे, राज एक वीडियो भी व्हाट्सएप पे आई थी, एक बच्ची बाजार में गई है, उसको सामान मांग रही है, तो वो कहता सर मैडम थैला, कहला भैया थैला तो भूल गई, कहला मोदी जी ने तो प्लास्टिक बंद कर दी, कहला अभी तो तेरे पास है, दे देना। यानी कि वो समझने को तैयार नहीं है कि प्लास्टिक के थैले के बिना हमारी जिंदगी चल जाएगी। आज हम होटल में खाने का ऑर्डर देते हैं तो प्लास्टिक के डब्बों में पैक होकर आता है। वो मालूम है कितना प्लास्टिक आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, जाने अनजाने में, कोई विचार नहीं करता। ये उसका हार्मनेस कितनी है वो डॉक्टर साहब से पूछिए। राइट, एक धीमा जहर कैंसर का। आपके बुजुर्ग जिन्होंने सादगी से खाना खाया, और मैं कहता हूं प्योर खाना खाया, आज उनको भी कैंसर हो रहा है। वातावरण के कारण, कुछ जाने अनजाने गलतियां हो रही हैं उसके कारण। ये सब चीजें हमें अपने मन में अगर विचार करें, किसी घर के लोग बैठ के बातचीत करें, या समाज में जो अभी क्लब वाले लोग हैं ये भी बैठ के विचार करें कि हमें समाज को क्या देना चाहिए, तो शायद कुछ ना कुछ आप अपनी जिंदगी में जो बुराई आ रही है वो उससे बचेंगे और समाज को कुछ बेनिफिट जरूर देंगे। हम लोग पानी बहुत इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, ट्री प्लांटेशन करना बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम समझते भी हैं। जब कोई बात कहता है तो याद भी आती है और लगता है कि वो सही कह रहा है, पर अमल नहीं करते। हमारे यहाँ गाय या भैंस पहले से चलती है और हम उनका दूध भी पीते हैं, मगर कभी उनके बारे में सोचते नहीं है। इतिहास में या हमारे धर्म में पढ़ाया जाता है कि गाय हमारी माता है, पर मानते नहीं। हम कहें आपसे कि गाय हमारी माता है, माने आप, सेवा आप करें, हम ये चाहते हैं। दूसरा अगर गाय को हमारी काटने की बात करता है तो हमें तकलीफ होती है, दर्द होता है, और उसकी सेवा नहीं सोचते। अगर आज इतनी गौशाला लगी हुई है और आपके स्टेट में मुख्यमंत्री ऐसा आया है कि शायद जिंदगी में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने 900 रुपये प्रति गाय जो दूध दे रही है या नहीं दे रही है, जो भी शेल्टर में चली जा रही है, उसका वो इतना ही महीने में देते हैं। जैसे स्वागत करना आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि यहाँ आने में जो उन्होंने इतनी परेशानी झेली है, हमें उसका अफसोस भी है और खुशी इस बात की है कि वो हमारे बीच तक पहुँच पाए। और जो मेरठ से 2-2.5 घंटे का समय लगता है, तो लगभग 5 घंटे में यहाँ पहुँचे। तो बाकी आप हमारे बीच में हैं, हमें बहुत खुशी है, तथा हृदय से हमारा रोटरी क्लब साउथ परिवार आपका हमेशा आभारी रहेगा। आपने जो जितनी बातें हमें बताई हैं, सभी क्लब मेंबर्स ने बहुत ध्यान से सुनी है, और ये वायदा भी सबने किया है कि वो उन सब पे फॉलो करेंगे। एक मीटिंग हुई इंस्टॉलेशन की, जिसमें मुझे अध्यक्ष के रूप में कॉलर पहनाया गया। डीजी अशोक गुप्ता जी इसमें मुख्य अतिथि थे, उन्होंने कॉलर पहनाया। हमने नए 6 मेंबरों को इसमें इंक्लूड किया है जो समाज के विभिन्न वर्गों में आते हैं, और उनको पिन पिनाकर उन्हें रोटरी परिवार में शामिल किया। और डीजी सर का जो बहुत ही मोटिव भाषण रहा, जो उन्होंने कहा कि बड़े बूढ़ों का और कम से कम माँ बाप का
ध्यान रखना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। इस बात की बड़ा ही वो है जिस तरह पे उन्होंने कहा है। और उसी मोटे पर हम सितंबर में जो हमारी शिक्षक दिवस की मीटिंग होगी उसमें सभी क्लब के जिनके पेरेंट्स जीवित हैं, लाइव हैं, उनको हम बुलाएंगे और उनके पैर छूकर उनके सपनों को साकार करेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे समाज के लोगों? समाज के लोगों को भी ये कहेंगे बड़े बूढ़ों का सम्मान करें, रोटरी को एक ठीक नज़रिए से देखें। रोटरी एक बहुत बृहद प्रोग्राम करती है, पोलियो का उन्मूलन उनने करा, अब वो टीच ऑफ लर्निंग में भी आ रही है और वृक्षारोपण के रूप में भी वो एक कार्यक्रम का हमारा डीजी का इस साल का वो है। उसके अंतर्गत हम डीजी महाराजा हरीशचंद्र डिग्री कॉलेज में एक वृक्षारोपण का बृहद प्रोग्राम करेंगे। इसके अलावा हमारा जो मेन प्रोग्राम होगा वो फूड फॉर ऑल प्रोग्राम होगा, जिसमें हम गरीब बच्चों को भोजन खिलाएंगे। इसी क्रम में हमने 8 तारीख को लाला फूल कुमार सरस्वती शिशु मंदिर में एक प्रोग्राम करा था, जिसमें 250 बच्चों को और शिक्षिकाओं को भोजन कराया था और उनको भोजन कराकर हमें आत्मिक संतोष मिला। इसके अलावा हमारे कुछ मेडिकल कैंप भी लगाएंगे, कुछ धार्मिक यात्राएं भी कराएंगे, कुछ योग भी कराएंगे और काफ़ी कोशिश करेंगे समाज के तत्वों को आगे समाज के निचले तबकों को हम अपने क्लब के माध्यम से कुछ लाभ पहुंचा सकें। इसी के अंतर्गत एक बृहद प्रोग्राम है कि 10,000 साइकिल डीजी महोदय इस डिस्ट्रिक्ट में बांट रहे हैं। हमारा क्लब भी 25 साइकिल जो बालिकाएं हैं जो पढ़ती हैं उनको बांटेंगे और उसका पूरा खर्च डीजी साहब और कुछ खर्च क्लब वहन करेगा, वो निःशुल्क हम बांटेंगे।